अगर आप 2025 में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे या आप जानेंगे कि भाई इसमें आप लोगों को शेयर कैसे खरीदना चाहिए, किससे हमें बचना चाहिए और बिना रिस्क के प्रॉफिट हमें कैसे कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे स्टॉक टिप्स के बारे में जिससे कि आप लोगों को प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो और लॉस बहुत कम होने के चांस रहे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है कि भाई आज हम बात करेंगे टॉप 10 ऐसे जो है स्टॉक टॉपिक्स या स्टॉक टिप्स जिससे कि आप लोगों को इन्वेस्ट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कासिम मलिक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल की विद कासिम को। आज का टॉपिक है हमारा टॉप 10 ऐसे टॉपिक या टॉप 10 ऐसे टिप्स जो शेयर मार्केट में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देंगे और लॉस बहुत ही कम से कम आप लोगों को बचा के रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हैं या आप लोग इन्वेस्टर में पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि यार मुझे दिन पे दिन ज्यादा से ज्यादा लॉस होता जा रहा है, बट आप लोगों को इन 10 टिप्स के बारे में मैं बताने वाला हूं। इन 10 टिप्स को आप लोग फॉलो करिए और आप लोग अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा गेन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1 है रिसर्च बिफोर यू इन्वेस्ट। दोस्तों, अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं किसी भी स्टॉक्स में, ठीक है, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं आप लोग, तो आप लोग सबसे पहले उसकी रिसर्च करें। रिसर्च क्या करनी है आप लोगों को? देखिए, कभी भी किसी के भी टिप्स के बारे में या किसी के भी टिप्स के कहने में ना आए कि भाई फला आदमी कह रहा है कि आप इस स्टॉक को बाय कर लीजिए, आप लोगों को इसमें बेनिफिट हो जाएगा। बट देखिए, आप लोग उसकी बात सुनिए, मैं नहीं कह रहा कि नहीं सुनिए, आप लोग मेरी बात भी सुनिए, उसकी भी सुनिए, बट आप लोगों को उस पर क्या करना है, कोई भी किसी भी स्टॉक के बारे में बताता है कोई भी एक्सपर्ट, तो आप लोग पहले उस पर रिसर्च कीजिए, ठीक है। उस पर रिसर्च करने के बाद उसके जो है एक फंडामेंटल उसके चेक करिए और उसकी जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट देखिए उसकी कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्ट इसकी क्या कह रही है, ग्रोथ इसमें है या नहीं है, क्या कहते हैं इसमें डेप्थ तो ज्यादा नहीं है या इसकी कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन चीजों को पहले चेक करें अगर आप लोगों को स्टॉक में बाय करना है तो। टिप्स नंबर 2 है फोकस ऑन फंडामेंटल्स। आप लोग समझ रहे हैं, नो रूमर्स। मतलब आप लोगों को क्या करना है, देखिए फंडामेंटल्स सबसे पहले आप लोगों को चेक करना है। किसी भी स्टॉक में अगर आप लोग बाय करने की सोच रहे हैं तो उसके फंडामेंटल्स चेक करें। देखिए फंडामेंटल्स क्या है, स्टॉक जो है ऊपर नीचे होता रहता है, उसके बारे में न्यूज ऊपर नीचे होती रहती है। किसी के बारे में आप लोग सोच रहे हैं कि यार क्या कहते हैं कि भाई फला स्टॉक बहुत अच्छा है, हर एक आदमी उसके बारे में तारीफ कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है या कुछ मतलब बढ़िया है स्टॉक, ये आगे जाएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग रिसर्च करें, फिर उसके फंडामेंटल चेक करें। टिप्स नंबर 2 में आप लोग फंडामेंटल चेक करें और उसको देखें कि उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो तभी उसमें आप लोग इन्वेस्ट करें। देखिए टिप्स नंबर 3 है हमारा डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफाई की बात करूं तो देखिए आप लोग कभी भी एक ही सेक्टर में या एक ही स्टॉक पर अपना पैसा इन्वेस्ट ना करें। ये हमेशा देखिए हर एक एक्सपर्ट की यही राय रहती है आप लोगों के लिए, चाहे आप बिगिनर्स हैं या इन्वेस्टर हैं, और आप लोग हर एक एक्सपर्ट यही बताता है कि भाई आप लोग डाइवर्सिफाई रहे हमेशा। मतलब किसी भी सेक्टर में, एक ही सेक्टर में एक ही स्टॉक पर आप लोग अपना सारा पैसा ना लगाएं, अपने सेक्टर चूज कर लें और जो सेक्टर इस समय ट्रेंडिंग में चल रहे हो उन सेक्टर्स में आप लोग अपना पैसा लगाइए और अपना प्रॉफिट पाइए। बट आप लोगों को एक ही स्टॉक पर पैसा नहीं लगाना। आप लोगों को अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, ऐसा मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप लोगों को 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग 10 स्टॉक या 10 सेक्टर ऐसे चूज कर लीजिए जो मान लीजिए 1 या 2 स्टॉक अगर गिरते भी हैं या सेक्टर गिरते भी हैं तो आपके बैलेंस रहे, आपको लॉस ना दिखाई दे। तो इसलिए डाइवर्सिफाई रहें, हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें। देखिए टिप्स नंबर 4 है अवॉइड पेनी स्टॉक। अब पेनी स्टॉक क्या होते हैं? देखिए पेनी स्टॉक वो होते हैं जिनके लो प्राइस होता है, मतलब जिनके प्राइस लो होता है, जैसे पॉइंट में मतलब पैसे में भी होता है, 0.50 भी होता है, 40 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये। तो दोस्तों कभी भी लो प्राइस देखकर जो है पेनी स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप लोगों को पेनी स्टॉक जो है आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप लोगों को प्रॉफिट दे। देखिए ज्यादातर पेनी स्टॉक जो है वो लॉस ही देते हैं, तो इसलिए लो प्राइस देखकर अवॉइड करें आप लोग पेनी स्टॉक में। अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, किसी शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो आप लोग जो है स्ट्रॉन्ग सा स्टॉक देखें, चाहे भले उसका रेट थोड़ा ज्यादा हो, 100, 200, 300, फंडामेंटल्स उसका अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग हो, और आप लोग पेनी स्टॉक को जो है अवॉइड करें, पेनी स्टॉक की तरफ ना देखें, क्योंकि पेनी स्टॉक में अगर आप लोग क्या कहते हैं रिस्क बहुत ज्यादा होता है। देखिए बढ़ा तो बढ़ा, नहीं बढ़ा तो आपका पैसा डूब भी सकता है पेनी स्टॉक में, तो इसलिए पेनी स्टॉक को अवॉइड करें। टिप्स नंबर 5 है हमारी यूज SIP फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, अब SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान आप लोगों को क्या करना है, देखिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए SIP का यूज करना है। देखिए जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, ऐसी आप लोग अब जो है एक अच्छा स्टॉक
चूज कर सकते हैं और उस स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में अगर बाय यूज आप एसआईपी के द्वारा अगर आप लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो रिस्क है ना वो बहुत कम हो जाता है और रिटर्न या प्रॉफिट आप लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही चांस है रिस्क को कम करने का, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें आप लोग। टिप्स नंबर 6 है स्टे अपडेट विद न्यूज। देखिए दोस्तों स्टॉक मार्केट में जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, चीजें बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, कभी किसी स्टॉक के बारे में कोई न्यूज आती रहती है, कभी किसी स्टॉक के बारे में कोई न्यूज आती रहती है। तो आप लोगों को स्टॉक के बारे में न्यूज रखनी है, अपडेट रहना है और आरबीआई की गाइडलाइंस अनाउंसमेंट चेक करने हैं उसके, और उसके इवेंट्स वगैरह भी चेक करने हैं। तो इन चीजों को आप लोग चेक करते रहिएगा कि भाई किस सेक्टर में क्या न्यूज आई है, क्या आरबीआई की अनाउंसमेंट आए हैं, क्या चीज आई है, क्या कौन सा स्टॉक कहाँ जा रहा है, क्या कहने चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग जो है अपडेट रहें और न्यूज के साथ में रहें हमेशा। टिप्स नंबर 7 डोंट फॉलो मेंटेलिटी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हमेशा ये देखिए, ऐसा मैं कह रहा हूं सही है ये स्टॉक, और भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये स्टॉक ठीक है, और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ये स्टॉक ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करिए। देखिए जरूरी नहीं है कि मैं भी सही हो जाऊं या कोई अदर जो एक्सपर्ट हैं वो भी सही हो जाए कि भाई ये स्टॉक जा सकता है, नहीं बढ़ा, प्रॉफिट नहीं हुआ, रिस्क भी हो सकता है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर एक किसी की बात को जो है आप लोग जो है अपने अप्लाई करें और उसको देखें कि यार ये एक्सपर्ट है, इन्होंने पैसा बनाया, इन्होंने प्रॉफिट बनाया, मैं इनकी बातों पर ध्यान दूं। बट वो भी कभी कभी गलत हो सकते हैं। तो इसलिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग उसका रिसर्च जरूर करें, ठीक है। तो आप लोग हर किसी की मेंटेलिटी को नहीं चेक कर सकते, डोंट फॉलो ना करें किसी की भी मेंटेलिटी को। ठीक है वो अपनी राय दे रहा होगा, अच्छी बात है, लेकिन आप लोग पहले रिसर्च जरूर कर लें स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। टिप नंबर 8 है, देखिए इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग अपना स्टॉप लॉस जरूर सेट कर लें। स्टॉप लॉस क्या होता है, मान लीजिए आपने कोई भी एक स्टॉक जो है 150 रुपए में खरीदा, ठीक है, 150 रुपए में। अब आप चाह रहे हैं कि यार जैसे ही ये 145 रुपए से नीचे आए तो मेरा स्टॉक जो है ऑटोमेटिकली सेल हो जाए, ठीक है। इसको हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। जो 145 रुपए का हम स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे, जैसे वो स्टॉप लॉस 145 से 144 रुपए पे आएगा ना, तुरंत आपका स्टॉक जो है सेल हो जाएगा। इसमें जो है आप लोगों को लॉस होने के चांस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। या आप लोगों को पता है कि यार मैं 150 रुपए में मैंने 1000 रुपए लगाए, मैं 100 रुपए का ही लॉस झेल सकता हूँ, इसमें इससे ज्यादा नहीं। तो आप लोग स्टॉप लॉस लगा दीजिए इस तरीके से कि भाई इससे नीचे को अगर डाउन जाए स्टॉक तो मेरा सेल हो जाए ऑटोमेटिकली, इससे ज्यादा तो मैं जो है लॉस नहीं ले सकता। तो ये होता है स्टॉप लॉस। टिप नंबर 9 है अपनी थिंक लॉन्ग टर्म। दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो है फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, बहुत ज्यादा आती है फ्लक्चुएशन, बट आप लोग अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें जो है ग्रोथ के साथ साथ, स्टॉक में जो है ग्रोथ के साथ साथ आप लोगों को प्रॉफिट भी बनता ही बनता है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में ज्यादा ध्यान न दें, उसमें जो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा आते हैं, मार्केट एकदम ही गिर जाता है, एकदम उठ भी जाता है। तो इसलिए आप लोगों को लॉन्ग टर्म के साथ जाना है और स्टॉक की ग्रोथ पर आप लोगों को ध्यान देना है, उसके प्रॉफिट पर आप लोगों को ध्यान देना है। टिप नंबर 10 और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जी हाँ दोस्तों, इन सारी टिप में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीप लर्निंग। देखिए मैं बता दूं, स्टॉक मार्केट जो है ना एक समुद्र है, समुद्र आप लोग समझ रहे हैं, स्टॉक मार्केट समुद्र है, जितना पानी चाहे इतना निकाल लीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही है स्टॉक मार्केट। आप लोग रेगुलर उसमें बुक्स एनालिसिस, एक्सपर्ट एनालिसिस सीखते रहें, जिससे कि आप लोगों को जो है पता चलता रहे कि यार मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट एक समुद्र की तरह है, एक लोटा या एक बाल्टी या काफी पानी आपने निकाल भी दिया तो समुद्र पर फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर ये वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा हो और ये टिप्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो आप लोग इन टिप्स को अपने माइंड में सेट कर लें। और एक अगर याद भी ना रहे ना तो आप लोग इन टिप्स को लिखिए, लिखने के बाद अपने कमरे में आप लगा लीजिए, ठीक है, जहां भी आपका सेटअप रखा हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन टिप्स को ध्यान में रखकर आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। मैं इस बात का आप लोगों को दावा दे सकता हूं कि भाई आप लोग कभी भी लॉस में नहीं आएंगे। थोड़ा दिमाग से स्मार्ट इन्वेस्टर आप लोगों को बनना है, ठीक है, और इन्वेस्ट करते रहिए धीरे धीरे, और फाइनेंशियल रिपोर्ट उसकी देखते रहिए, एनालिसिस देखते रहिए, फंडामेंटल्स देखते रहिए, उसके मार्केट डेप्थ देखते रहिए, इन्वेस्टर कौन कौन है, क्या क्या है, ठीक है। इन चीजों को आप लोग ध्यान में रखिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।